नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एसिड डाइज की प्रॉपर्टीज और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। एसिड डाई की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो केमिकली वो एनायनिक डाई है। मतलब जब आप उसको पानी में डालते हो, घोलते हो, तो इट विल जनरेट द नेगेटिव चार्ज ऑन इट स्ट्रक्चर। जनरली 2 से 6 एसिडिक पीएच में उसको अप्लाई किया जाता है। फाइबर के साथ वो आयोनिक बॉन्ड बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और काफी सारी ये एसिड डाइज जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एजोडाइज से बिलोंग करता है। मतलब उसमें एन डबल बॉन्ड एन कहीं ना कहीं होगा, वो हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे। हाईली सॉल्युबल है वाटर में बिकॉज इट कंटेन्स SO3H सल्फोनिक ग्रुप। प्रोटीन फाइबर मतलब वूल, सिल्क और पॉलीएमाइड फाइबर के प्रति हाईएस्ट एफिनिटी है। मतलब ये स्पेसिफिकली यूज की जाती है प्रोटीन फाइबर्स और पॉलीएमाइड फाइबर्स को डाई करने के लिए। लाइट फास्टनेस सबसे अच्छी कंपेयर टू वॉशिंग फास्टनेस। वॉशिंग फास्टनेस कम है बिकॉज इट जनरेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो जैसे ही पानी और टेम्परेचर आएगा तो वो बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो वॉशिंग फास्टनेस हमें थोड़ी कम मिलेगी कंपेयर टू लाइट फास्टनेस। और सारे एसिड डाइज वेरी क्लियर और ब्राइट स्टेट जनरेट करते हैं। और ये स्ट्रक्चर है एसिड डाई का बेसिक स्ट्रक्चर। अगर बात करें तो दिस इज अवर सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप, दिस इज एजो ग्रुप विच इज क्रोमोफोन। यहाँ पे नाइट्रो भी हो सकता है और कार्बोनिल भी हो सकता है, पर मैक्सिमम एसिड डाई एजो कंटेन से ही बनाई जाती है। और दिस वन इज द ऑक्सोक्रोम। वहां पे एमिनो भी हो सकता है विच एनहांस द कलर। ओके, तो जनरली जो नेगेटिव डाई जनरेट होती है वो होती है इस SO3- आयन की वजह से। ओके, तो इसी के बेस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफाई के लिए अगर बात करें तो इट क्लासिफाई ट्रेडिशनली इन लेवलिंग एसिड डाई विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड डाई। 2 से 3 पीएच पे अप्लाई की जा सकती है, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और उसी की वजह से वो हाईली एसिडिक बात में अप्लाई करना पड़ता है उसको, विथ एक्सीलेंट लेवलिंग प्रॉपर्टी। बहुत ही बढ़िया लेवलिंग प्रॉपर्टी मिलेगी हमें लेवलिंग डाई। उसके सामने ही अगर मिलिंग डाई की बात करें तो उसके मॉलिक्यूल और पार्टिकल साइज लेवलिंग के कंपेयर में थोड़े मोटे होते हैं। और इसी की वजह से उसकी पीएच भी ज्यादा हो जाती है कि उसे 4 से 5 पीएच में हमें अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सीलेंट लेवलिंग मिलती है जब यहाँ पे वॉशिंग फास्टनेस अच्छी मिलती है। पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से लेवलिंग डाइज की वॉशिंग फास्टनेस कम है। अब अगर सुपर मिलिंग की बात करें विच इज अ स्पेशलाइज हाई परफॉर्मेंस डाई, तो उसके मॉलिक्यूलर साइज इन दोनों के कंपेयर में, मिलिंग और लेवलिंग के कंपेयर में, थोड़े से स्ट्रक्चर में ज्यादा होते हैं। और आप ये देखियो, यही है हमारा वॉशिंग फास्टनेस के रिलेटेड रिलेशन, कि जैसे ही मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा वॉशिंग फास्टनेस कम हो। ठीक है, तो कंपैरेटिवली सुपर मिलिंग डाई की बात करें तो वूल और कारपेट के लिए, मतलब हैवी फैब्रिक के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। माइल्ड एसिडिक कंडीशन में हम लोग अप्लाई करते हैं और उसका एक्सीलेंट फास्टनेस है वॉशिंग के प्रति। मतलब लेवलिंग से अगर आप मिलिंग में आओगे तो मॉलिक्यूल साइज थोड़े ज्यादा है, पर सुपर मिलिंग में जाओगे तो मिलिंग डाई को ही सुपर मिल किया जाता है। मतलब उसको कूट कूट के छोटा किया जाता है अपनी जनरल लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो। और द मेटल कॉम्प्लेक्स डाई विच कंटेन्स क्रोमियम, कोबाल्ट और कॉपर superior light and wash fastness compared to acidic dyes because metal is generating the bond between or entrap between the dye molecule, तो वो जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता। और यही क्लासिफिकेशन के बेस पे हम लोग देखते हैं उसका कंडीशनल एनालिसिस। सी लेवलिंग एसिड डाइज लेवल एक्सीलेंट, पुअर वॉश फास्टनेस और मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल। मिलिंग एसिड डाई की अगर बात करें तो लेवलिंग मॉडरेट, वॉश फास्टनेस गुड और मॉलिक्यूलर साइज मीडियम। जो हमने यही यहाँ देखा था वही, कि एज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेज वॉश फास्टनेस डिक्रीजेज। तो एज मॉलिक्यूलर साइज increases was fastness decreases compared to leveling is poor. Application of pH you can see here, and metal complex has the moderate leveling, was fastness excellent, and molecular size is large due to the presence of metal ion in die structure itself. So आज यहाँ तक ही बात करेंगे। अगले इतवार को नेक्स्ट सीरीज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसिड डाई का मैकेनिज्म क्या है, हाउ इट रिएक्ट्स विद द
नायलॉन और दैट मीन्स पॉलीएमाइड और प्रोटीन फाइबर्स। तब तक इसके बारे में पढ़ते रहिए, देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते करिए। थैंक यू वेरी मच।